नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि आज का सेशन है वो अपन स्टार्ट कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन एक बहुत ही जनरल सा तत्व है और इसके यौगिकों के बहुत सारे जनरल क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलिए भाई, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोजन की खोज कब हुआ, किसने की थी? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। हाइड्रोजन की खोज कब हुआ, किसने की थी? ठीक है, हाइड्रोजन की खोज कब हुआ, किसने की थी? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए आप। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1766 के अंदर हेनरी क्वेंडिस ने। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज हुई थी 1766 के अंदर और इसके खोजकर्ता कौन थे? हेनरी क्वेंडिस थे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? बताइए भाई। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन नाम, हाइड्रोजन H2 डाई हाइड्रोजन भी इसको बोलते हैं। बताइए हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? हेनरी केवेंडिस, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी लेवोजियर या जोसेफ एल फ्रॉस्ट? बताइए, दीजिए जवाब। हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? हाइड्रोजन की खोज है वो हेनरी क्वेंडिस ने की थी। बताइए हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो हाइड्रोजन नाम दिया था एंटोनी लेवोइजर ने। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के संपूर्ण द्रव्यमान में हाइड्रोजन का योगदान कितना होता है? दीजिए भाई जवाब। हमें पता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो आप ये बताइए कि ब्रह्मांड के अंदर हाइड्रोजन है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है? दीजिए जवाब आप। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 70%। रट लीजिए, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है और कितने प्रतिशत? अपन कह सकते हैं 70%। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है? जल्दी से जवाब दीजिए जी, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको आता भी है ये। ठीक है, तो दीजिए जवाब। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम और बोरॉन? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए भाई। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s0। अब सबसे पहले तो आपको यही पता चल जाना चाहिए, एस है तो हाइड्रोजन जो होता है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो किसका? एस ब्लॉक का तत्व होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? ठीक है, तो अपने को पता है हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है, हाइड्रोजन जो होता है प्रोटियम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर नाभिक में सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्रण करते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1। ठीक है, आपको याद रखना है हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s1 हो जाएगा। और ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? ये है एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या बताइए। बताइए भाई, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? दीजिए जवाब। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? जल्दी से अपना जवाब नोट कीजिए भाई। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 समस्थानिक होते हैं। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ठीक है, एक होता है ड्यूटीरियम, एक होता है ट्राइटियम। ठीक है, अपन कहते हैं प्रोटियम का प्रतीक P होता है, ड्यूटीरियम का D होता है और ट्राइटियम का क्या होता है? T होता है। ठीक है, इसको व्यक्त किया जाता है H11 से, इसको H12 से और इसको H13 से। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हाइड्रोजन परमाणु में अनुपस्थित होता है? बताइए भाई, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नाभिक? दीजिए जवाब। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है? ठीक है, दीजिए जवाब। या इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछा गया था, पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं वो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। तो अपन कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है। एक बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कितनी, शून्य होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। चलिए भाई अगला है हाइड्रोजन का कौन सा परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का कौन सा समस्थानिक होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, बताइए भी। ठीक है। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जिनके द्वारा अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि हमने पढ़ा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब बताइए मुझे यहाँ पे कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1H3। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 3 होता है, अर्थात इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, 2 होती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है ट्राइटियम एक रेडियो उत्सर्जक है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है ट्राइटियम, ठीक है, और वो एक रेडियो एक्टिव होता है, यानी रेडियो कणों का उत्सर्जन करता है। बताइए ये किस कण का है वो उत्सर्जन करते हैं, बताइए भाई, अल्फा बीटा गामा या एक्स किरण, दीजिए जवाब। ट्राइटियम जो होता है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है जो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, और ये रेडियो कणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये किस कण का उत्सर्जन करता है, अल्फा बीटा गामा या एक्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बीटा। याद रखना ये आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ट्राइटियम के द्वारा किस कण का उत्सर्जन होता है, तो ये होता है बीटा कण का उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी, बताइए भाई। ड्यूटेरियम जो है उसकी खोज किसने की थी, हमें पता है कि ड्यूटेरियम क्या होता है, H2, ठीक है, जिसका प्रतीक होता है D। ठीक है, और भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। क्यों, क्योंकि भारी जल बना होता है ड्यूटेरियम का। अब आप मुझे ये बताइए कि ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, यूरे ने की थी। ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी, यूरे ने की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी यौगिक से तुरंत निकली हाइड्रोजन क्या कहलाती है, दीजिए भी जवाब। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप अचानक जो तुरंत हाइड्रोजन निकलती है उस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, नवजात हाइड्रोजन, परमाणु हाइड्रोजन, सामान्य हाइड्रोजन या अधिसूचित हाइड्रोजन, दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपन याद रखना रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी यौगिक से तुरंत जो हाइड्रोजन निकलती है उसको बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, नवजात हाइड्रोजन बोलते हैं। ये ऐसा कैसा क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर है, वो रेलवे ने पूछा है भाई। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर कौन सी गैस निकलती है, दीजिए भी जवाब। जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन अपन है वो रासायनिक अभिक्रिया में भी पढ़ चुके हैं, अम्ल क्षार लवण के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पर आप जवाब दे ही दीजिए भी। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपने क्या दिया, हम जानते हैं कि धातु जब है ना, धातु जब है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बनता है लवण व हाइड्रोजन। ठीक है, तो धातु जिंक क्या है, धातु है, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है। ये जब अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस से निकलेगी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है निम्न में से और हाइड्रोजन का गुण धर्म नहीं है, बताइए भाई, दीजिए जवाब। हाइड्रोजन रंगहीन गंधहीन गैस है, स्वादहीन दहनशील गैस है, स्वादहीन अदहनशील गैस है, या जल में घुलनशील है, दीजिए जवाब। हाइड्रोजन जो है वो इसमें से कौन सा जो कथन होता है वो गुण धर्म हाइड्रोजन का नहीं है, दीजिए भी जवाब। ठीक है, तो देखिए स्वादहीन होती है, गंधहीन होती है, सही है, स्वादहीन होती है और दहनशील होती है, ये भी सही है, स्वादहीन होती है, अदहनशील। देखिए हमें पता है हाइड्रोजन जो होती है वो पॉप साउंड के साथ, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हाइड्रोजन जो होती है वो पॉप साउंड के साथ या इसको बोलते हैं फट फट की ध्वनि के साथ क्या करता है, ये जलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दहनशील होता है, न कि अदहनशील। हमें पता है हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। ठीक है, बताइए भाई, हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, हमें पता है हेलोजन क्या होते हैं, आप कहते हो फ्लोरीन है,
क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हेलोजन होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं, हेलाइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या प्रोक्साइड बनाते हैं? दीजिए जवाब। हाइड्रोजन हेलोजन के साथ, हेलोजन कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। दीजिए जवाब। दीजिए जवाब। ठीक है, तो देखिए अपन ने कई बार पढ़ा है ये हाइड्रोजन है वो हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हेलाइड बनाता है। क्या बनाता है? हेलाइड बनाता है। जैसे HF होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं। HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, HBr होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलते हैं। HI होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया कर जल बनाते हैं, ये अभिक्रिया होती है। देखिए हमें पता है 2H2 + O2 जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है 2H2O। ठीक है, अब बताइए मुझे आप कि ये जब अभिक्रिया होती है तो बताइए जल निर्माण की अभिक्रिया जो होती है ऊष्माशोषी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, अपघटन होती है या उदासीनीकरण होती है? दीजिए जवाब। जल निर्माण की जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माशोषी होती है, अपघटन होती है या उदासीनीकरण होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऊष्माक्षेपी। याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाते हैं और ये अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, चलिए भी अगला है हाइड्रोजन डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। ये विधि क्या कहलाती है? देखिए N2+ से 3H2 जब अभिक्रिया करते हैं तो बनता है 2NH3। ठीक है, बताइए भाई अमोनिया निर्माण की विधि कौन सी है इनमें से? हाइड्रोजन डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। ये विधि कौन सी है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेबर विधि। और आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हेबर विधि का उपयोग अमोनिया बनाने में किया जाता है जिसका उत्प्रेरक होता है लोह चूर्ण। ठीक है, इसका उत्प्रेरक कौन होता है? लोह चूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाकर लाभदायक यौगिक बनाने की विधि क्या कहलाती है? बताइए भाई कार्बनिक यौगिकों के अंदर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा के और लाभदायक यौगिक बनाए जाते हैं, ये विधि क्या कहलाती है? दीजिए जवाब। संकलन, हाइड्रोजनीकरण, प्रतिस्थापन या फिर अवक्षेपण? दीजिए जल्दी से जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, अपने को पता है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो उस विधि को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब जल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? बताइए भाई जिस अभिक्रिया के अंदर जल उपस्थित होता है उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण, हाइड्रेशन, हाइड्रोजनीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया? दीजिए जवाब। जब जल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रेशन। याद रखना, जिस भी अभिक्रिया के अंदर जल उपस्थित हो तो उस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं हाइड्रेशन है, ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रॉकेट प्रणोदक के रूप में काम में लिया जाता है। रॉकेट प्रणोदक का मतलब होता है रॉकेट का ईंधन। बताइए भाई किसको काम में लिया जाता है? अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कॉपर? दीजिए जवाब। रॉकेट प्रणोदक के रूप में, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट प्रणोदक के रूप में काम में लिया जाता है तो बताइए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या अमोनिया? ठीक है, तो इसका सीधा सा आपको ऑप्शन याद रखना है हाइड्रोजन। ठीक है, रॉकेट प्रणोदक के रूप में आपको हाइड्रोजन याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस लगातार किस गैस में बदलता है जिससे सौर ऊर्जा का निर्माण होता है? हमें पता है कि सौर ऊर्जा का निर्माण एक सतत क्रिया है। ठीक है, जो पिछले 5 करोड़ वर्षों से लगातार हो रहा है। ठीक है, यदि अपन बात करें तो इस ये निर्माण होता है हाइड्रोजन। हमें पता है हाइड्रोजन है वो सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? हाइड्रोजन है। बताइए किस गैस में बदलता है जिससे सौर ऊर्जा का निर्माण होता है? बताइए, दीजिए जवाब।
ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, हीलियम है। और हाइड्रोजन का हीलियम के अंदर बदलना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। और हमें पता है यही वो अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन ही वो अभिक्रिया है जिससे लाखों वर्षों से क्या हो रहा है, सूर्य के अंदर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन किस में बदलता है, हीलियम में। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं। देखिए अपने को पता है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन आपको ये क्वेश्चन बताइए, इसको भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं, बताइए भाई। रॉकेट प्रणोदक के रूप में काम में लिया जाता है, सौर ऊर्जा का निर्माण करता है, ईंधन सेल में विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी है, या हीलियम बनाने के लिए, जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, जल्दी से आप है वो अपना जवाब जल्दी से दे दीजिए आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अपने को सिर्फ इतना पता है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ईंधन सेल में विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, ईंधन सेल के अंदर है वो विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग लिया जाता है। तो ये भविष्य में कई सालों तक अपने को पता है कि हाइड्रोजन की है वो प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में भरने के लिए हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो का मिश्रण है वो प्रतिशत होता है, यानी किस अनुपात में इनको है वो मिलाया जाता है, दीजिए जवाब। ठीक है, अपने को पता है अकेली हाइड्रोजन है वो नहीं भरी जा सकती। ठीक है, तो ये दोनों है वो भरी जाती है। तो बताइए ये किस अनुपात के अंदर भरी जाती है, या कितने कितने प्रतिशत है वो भरी जाती है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है वो एग्जाम में ये पूछा गया है, तो जल्दी से अपना जवाब दीजिए आप। ठीक है, तो अपन याद रखना आपको, इसमें 85% हीलियम और 15% क्या भरी जाती है, हाइड्रोजन भरी जाती है। गुब्बारों के अंदर जो है वो 85% हीलियम और 15% क्या भरी जाती है, हाइड्रोजन भरी जाती है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है, दीजिए इसका तो जवाब आप दे ही दीजिए भाई। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, समुद्र का जल, वर्षा का जल, नदी का जल, या अशुद्ध जल। ठीक है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, नदी का जल, वर्षा का जल, अशुद्ध जल, या फिर समुद्र का जल। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, वर्षा का जल। क्या हो जाएगा, वर्षा का जल अशुद्ध जल होता है, उसमें लवण की मात्रा कम होती है, तो उस प्रकार से अपन इसको शुद्ध जल बोलते हैं, लेकिन ये शुद्धतम रूप नहीं होता है जल का। ठीक है, बताइए। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए भाई। बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, HO2, HO3, HO4, दीजिए जवाब। बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, दीजिए जवाब। ठीक है, बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए, एक बात को ध्यान से सुन लेना, चाहे जल हो, चाहे बर्फ हो, और चाहे भाप हो। ठीक है, ये जल की तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य, गैस है, इन तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, क्या, H2O। ठीक है, चाहे जल हो, चाहे बर्फ हो, चाहे भाप हो, तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही होता है, H2O। तो इसका सही जवाब हो जाएगा H2O। ठीक है, चलिए अभी आगे अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, कठोर जल में उपस्थित लवण होते हैं। ठीक है, दीजिए भी जवाब। कठोर जल जो होता है, अपने को पता है जल की कठोरता का कारण ही क्या होता है, लवण होता है। और अपने को पता है कठोर जल के अंदर है वो साबुन झाग नहीं देती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, लेकिन ये मैं आपको जब साबुन अपमार्जक करवाऊंगा तो वहाँ पे करवा दूंगा। तो आप मुझे ये बताइए कि कठोर जल में कौन कौन से लवण होते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे, देखिए मृदु जल होता है, उसके अंदर सिर्फ कौन से लवण होते हैं, उसमें सिर्फ मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण होते हैं। ठीक है, मृदु जल जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण होते हैं। लेकिन कठोर जल के अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो कठोर जल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, भारी जल की खोज किसने की थी। ठीक है, अभी देखो एक नाम आया था कठोर जल, क्या नाम आया था, कठोर जल, और अभी नाम आ गया भारी जल। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपन इसके अंदर अंतर है वो स्पष्ट कर लेते हैं, तब तक आप है वो जवाब दे दीजिए। देखिए कठोर जल जो होता है वो अशुद्ध मिला हुआ जल होता है। देखिए दोनों एक नहीं होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि दोनों को एक ही मान लेते हैं कि कठोर जल और भारी जल एक ही होता है, लेकिन वास्तव में कठोर जल जो होता है वो अशुद्ध मिला हुआ जल होता है। और भारी जल जो होता है ना, भारी जल वो होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है उसका ड्यूटेरियम समस्थानिक उपस्थित होता है। ठीक है, तो बताइए आप मुझे, कठोर जल की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, सॉरी भारी जल की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आपको याद रखना यूरिया और वाष्पवरण। ठीक है, चलिए भाई
अगला क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए भाई। जो भारी जल होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूरेटेड जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड? दीजिए, जल्दी से अपना जवाब दीजिए। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से अपना जवाब दीजिए भाई। ठीक है, तो अपन कहते हैं इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O। ठीक है, और साधारण जल का सूत्र होता है H2O। और आपसे यदि ये पूछा जाए कि जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, जल का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसको काम में लिया जाता है? कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं? नाभिकीय भट्टियां होती है जहां नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, हमें पता है भारत के अंदर पहले है वो तारापुर महाराष्ट्र के अंदर लगाई गई थी। ठीक है, कि काकरापार कर्नाटक है। ठीक है, सॉरी केगा कर्नाटक है। ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश है, रावतबाटा राजस्थान के अंदर है। ये नाभिकीय भट्टियाँ हैं। ठीक है, तो अब अपने को ये बताना है कि नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारी जल, D2O। और इसकी खोज की थी यूरे और वाशवरन ने। खोज किसने की थी? यूरे और वाशवरन ने। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज किसने की थी? बताइए भाई। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज है वो किसने की थी? H2O2। सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका उपयोग है वो घाव की सफाई में किया जाता है। घाव की सफाई में किया जाता है, घाव को साफ करने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश, यूरे वाशवरन, थेनार्ड और वाटसन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थेनार्ड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार एसएससी ने पूछा हुआ है, तो आप वो इसको भी ध्यान में रखिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज किसने की थी? थेनार्ड ने की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का कौन सा यौगिक है वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है? ठीक है, हमें अपने को पता है ऑक्सीकारक वो होता है जो ऑक्सीजन देता है, अपचायक वो होता है जो हाइड्रोजन देता है। बताइए भाई हाइड्रोजन का कौन सा यौगिक होता है वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जल। देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड और जल दोनों एक ही चीज़ है। जल का ही रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड या डाई हाइड्रोजन? दीजिए जवाब। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। यानी इसके अंदर दो ही तो क्या है? हाइड्रोजन और दो ही क्या है? ऑक्सीजन। इसका मतलब ये ऑक्सीकारक भी है और ये अपचायक भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है और अपचायक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों हाइड्रोजन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने है वो डिस्कस करने की कोशिश की। तो जितने विद्यार्थी है वो जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, जितने विद्यार्थी है वो जल्दी से आप बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, बहुत सारे विद्यार्थियों के अभी मेरे पास कॉल भी आते हैं और कई विद्यार्थी है वो ये सुजेशन भी करते हैं कि सर जी अभी तो एनटीपीसी के अंदर है वो 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम है वो साइंस के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं या हम है वो साइंस नहीं पढ़ते हैं, साइंस का इतना रोल ही नहीं आ रहा है। तो देखो विद्यार्थियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए 5-6 जब लास्ट में जो बंदा 1 नंबर से या 2 नंबर से रहता है ना, उसको पता चलता है कि 5 से 6% का रोल क्या होता है। ठीक है, अभी हो सकता है आपको ये कम लग रहे हो कि 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कम आ रहे हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, एग्जैक्ट अभी के जो पेपर चल रहे हैं उनके अंदर एग्जैक्ट जहाँ मैटर अपने को पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, वो सिर्फ साइंस में ही है बन रहे हैं। बाकी तो अपने को पता है कि इधर उधर से बहुत सारे, और अभी जैसे 1-2 पारियों के अंदर है वो 2021 का भी करंट पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 5-6 क्वेश्चनों के लिए आप इसको थोड़ा सा कम महत्व ना दें। जैसे आप पहले पढ़ रहे थे उसी हिसाब से आप पढ़ते रहे। यदि 5-6 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो उसमें भी आपके बहुत अच्छा है वो रोल रहता है। ठीक है, तो आप जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के अंदर। चलिए भाई।